हाय एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू क्यूरियस कैट चैनल। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? आज मैं आपके लिए जून फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूं, जिसमें आपको जून फर्स्ट वीक 2022 के पूरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट कराए जाएंगे। और साथ ही मैंने लास्ट सेशन में इंपॉर्टेंट अवार्ड्स का लिया हुआ था, उसमें मैंने पूरे अवार्ड्स कंप्लीट कराए हुए हैं। आप उस सेशन को ज़रूर जाकर देखिएगा। और इसके साथ ही मैंने MPGK की भी जो सीरीज स्टार्ट किया, आप उसे भी ज्वाइन कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, करंट अफेयर के जो भी सेशंस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, टॉपिक वाइज सेशन हो गया या वीकली करंट अफेयर हो गया, आप इन्हें जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और जो भी मैंने करंट अफेयर के सेशन लिए हुए हैं वो मैंने पूरे डिटेल में आपको कंप्लीट कराए हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2023 से 24, 2025 से 2026, 2024-25 या 22-25। तो इस कार्यक्रम को बढ़ाया गया है 2026 तक। देखिए, जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, अब इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष से अधिक के युवा इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो वो है 18 साल। 18 साल से अधिक जिनकी आयु है वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जो है 10 लाख से 25 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में कितने लाख तक के लोन का प्रावधान है। तो 10 लाख से 25 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान है। और जो सब्सिडी दी जाएगी, इसमें सब्सिडी जो है ग्रामीण जो क्षेत्र के युवा हैं और शहरी क्षेत्र के जो युवा हैं उनमें अलग अलग सब्सिडी का प्रावधान है। जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उन्हें सब्सिडी दी जाएगी 25% और जो शहरी हैं, जो शहरी क्षेत्र के युवा हैं उन्हें सब्सिडी दी जाएगी 15%। ये जो भी मैंने आपको कंटेंट बताया है, आपका इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ये सारे पॉइंट नोट डाउन करिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब्सिडी कितनी दी जाएगी? क्योंकि ये अलग अलग सब्सिडी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा उनको अलग सब्सिडी दी जा रही है और शहरी क्षेत्र के युवाओं को अलग सब्सिडी दी जा रही है, इसलिए इस पॉइंट को आप जरूर नोट डाउन करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कुमार राजेश चंद्र, रणजीत सिंह, अमनजोत सिंह, SL थाउसेन। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, SL थाउसेन। SL थाउसेन को BSF सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदल दिया है? ये वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल, टर्की, ईरान या इराक? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज टर्की। जी हाँ, टर्की ने अपना नाम बदल दिया। इसका नाम क्या हो गया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका नाम हो गया है तुर्की, है ना, ये हो गया इसका नाम तुर्की। अब इन्होंने अपना नाम बदला क्यों है तो मैं आपको वही बताती हूँ। देखिए, 1923 में जब टर्की को आज़ादी मिली, तब से वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, टर्की को तुर्की बोलते आ रहे हैं। टर्की नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? तुर्की। और जो वहाँ से जो माल है, जो भी गुड्स है, उसका एक्सपोर्ट होता है, तो वो उसमें लिखा रहता है मेड इन तुर्की, मेड इन तुर्की। तो इसलिए ऑफिशियली फाइनली टर्की का नाम क्या रख दिया गया है? तुर्की। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 फॉर्मूला 1 रेस किसने जीती? सर्जिया पेरेज, कार्लोस सेंज जूनियर, मैक्स एमिलियन वेस्टपेन या श्री लेक्लर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कार्लोस सेंज जूनियर। देखिए, ये जो है रेड बुल रेसिंग ड्राइवर है। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 मई 2022 को सशस्त्र बलों के कितने जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? कीर्ति चक्र से 3, 4, 2 या 1? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। एक जवान को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस संस्थान ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? देखिए, ये जो शीर्षक है ये भी आपको याद रखना है। ये जो टाइटल है, तंबाकू जहर हमारे ग्रह, और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने, कौन सी संस्थान ने की है? नीति आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय? तो इसका आंसर है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये रिपोर्ट जारी की है।
और विश्व जो WHO का हेड क्वार्टर है वो है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। इसके जो हेड है वो हैं टेड्रोस अधनोम। ओके, ये आपको याद रखना है, टेड्रोस अधनोम इसके हेड है। और साथ ही 31 मई को क्या मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी, वो उस शीर्षक का नाम क्या था, किस शीर्षक के नाम से रिपोर्ट जारी की गई थी, या फिर डायरेक्ट शीर्षक का नाम पूछा जा सकता है ना। तो वो थी तंबाकू जहर हमारे ग्रह। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है? IIT गुवाहाटी, IIT गांधीनगर, IIT इंदौर या IIT दिल्ली? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज IIT गांधीनगर। देखिए, ये जो है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसके तहत नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सा मिशन था ये, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक, इसके तहत जो है परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया गया है। ओके, और कौन सी जो संस्थान था वो था IIT गांधीनगर। यूनिसेफ द्वारा 01 सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड का नाम याद रखिएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 01 सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार। अब ये आपसे ये भी पूछा जाता है, ये जो दोनों अवार्ड दिए गए हैं ये कौन सी संस्थान द्वारा दिए गए हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं यूनिसेफ द्वारा। ऐसा क्वेश्चन भी क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं बन सकता, इसलिए जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ आप उसे ध्यान रखिए कि क्वेश्चन से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है ना, इसी में। अब देखिए, ये जो अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है उमर निसार को। अब इन्हें क्यों दिया गया है? इन्होंने जब कोविड-19 जो हमारे यहाँ बहुत ही भयानक दौर से हम निकले हैं, कोविड-19 के पैंडेमिक के, तो उस दौरान इन्होंने लोगों तक अपने आप को पहुंचाने की कोशिश की, लोगों से संपर्क करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। इस वजह से, यही वजह जिस वजह से इन्हें अवार्ड दिया गया है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिनेश जैन, प्रदीप कुमार मोहंती, अर्चना राम सुंदरम, भारत लाल। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, प्रदीप कुमार मोहंती। और इन्होंने किसकी जगह ली है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इन्होंने ली है पिनाकी चंद्र घोष की जगह। किनकी प्लेस ली है? पिनाकी चंद्र घोष की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NARCL के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल, नटराजन सुंदर, अश्विनी भाटिया या नितिन चुग? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, नटराजन सुंदर। देखिए, अब आपसे NARCL का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये है NARCL का फुल फॉर्म, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, लिमिटेड। ओके, ये होता है। हाँ, और जो नटराजन सुंदर है ना, इनके बारे में बता दूं, ये जो है SBI के फॉर्मर डिप्टी मैनेजर भी रह चुके हैं। फॉर्मर डिप्टी मैनेजर, नॉट मैनेजर, ही वॉज डिप्टी मैनेजर। ओके, नटराजन सुंदर जो है NARCL नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के डिप्टी मैनेजर रह चुके हैं SBI बैंक के। ओके, तो आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखिए, और नटराजन सुंदर के बारे में जो मैंने डेटा बताया आप उसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन के बारे में बता चुकी हूँ, इसका विषय क्या है? तंबाकू हमारी मानवता के लिए एक खतरा, तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए एक खतरा, तंबाकू स्वास्थ्य के लिए एक खतरा या धूम्रपान के खतरे? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए एक खतरा। और 31 मई 31 मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। आप ये जो एक कार्यक्रम के नाम है ना, अब क्योंकि मैं इस तरह क्वेश्चन काफ़ी लेके आई हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं जो कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं, है ना, और अवार्ड्स हो गई, सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो मैं वही लेकर आई हूँ, और ये पूरा वीकली सेशन है। अब देखिए, किसने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर 1 भारतीय शिक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर 2 CBSE, ऑप्शन नंबर 3 NCERT, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज NCTE। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 NCTE। अब ये NCTE क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ओके, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। आप ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। और इस संस्थान ने शिक्षक शिक्षक कार्यक्रम की शुरुआत की है। और NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। इसके जो वर्तमान में हेड हैं वो हैं संतोष सारंगी। कौन है, ये नाम भी आप याद रखिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड है। आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि NCTE के अध्यक्ष कौन है या हेड कौन है वर्तमान में, तो वो है संतोष सारंगी। और इसकी स्थापना की गई है 1955 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेडक्वार्टर इज इन द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये जो संतोष सारंगी ये IAS ऑफिसर है। ये कौन है, IAS ऑफिसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माता पिता के अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक दिवस 2022 का विषय क्या है। दुनिया भर में सभी माता पिता की सराहना करें, माता पिता से परिवार, पारिवारिक जागरूकता या माता पिता की शिक्षा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पारिवारिक जागरूकता। ये जो थीम है ना, डेज की थीम आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट डेज थे 1 जून से लेके, मतलब जो फर्स्ट वीक के जून के, तो मैंने आपको डेज थीम इसके साथ के साथ कवर करा रही हूँ ना। और ये डेज कब सेलिब्रेट किए था वही बताती जा रही हूँ। तो ये माता पिता का जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक दिवस है ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 जून को। और किनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट कराया जाता है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। ओके, और ये कब से सेलिब्रेट कराया जा रहा है, तो ये सेलिब्रेट कराया जा रहा है 2013 से 1 जून। ठीक है, जून का 1 जून यूनाइटेड नेशंस द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट कब से किया जा रहा है, 2013 से। और इस साल की थीम है पारिवारिक जागरूकता, माता पिता का अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक दिवस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WHO ने विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार 2022 के लिए किस राज्य का चयन किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि WHO ने भारत के कौन सा राज्य था जिसका चयन किया है विश्व निषेध पुरस्कार के लिए। झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज झारखंड। ठीक है, देखिए इसको मैं आपको याद करने की ट्रिक बताती हूँ कि ये आपको स्टेट कैसे याद रह सकता है। इसमें क्या लास्ट में वर्ड आ रहा है खंड। जो खंड है ना, जो तंबाकू होता है कड़वा, तंबाकू का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, कड़वा। मैं जिसने भी खाया वैसे तो कड़वा ही होता है। देखिए अब इसमें क्या आ रहा है खंड। खंड जो होता है ना, पंजाबी में, पंजाबी लैंग्वेज में जो शक्कर होती है, शुगर होती है, उसको बोलते हैं खंड। और खंड होती है मीठी। अब झारखंड जो है को अवार्ड मिला है, मतलब वहाँ कोई तंबाकू नहीं खाता है, वहाँ सब शक्कर खाते हैं, मीठा खाते हैं, है ना। तो इसलिए झारखंड को ये अवार्ड मिला है। आप खंड से याद रखिए, पंजाबी में खंड को कहते हैं, शक्कर को खंड बोलते हैं, चीनी, है ना। तो झारखंड को ये अवार्ड मिला है। अब झारखंड के जो CM है वो हैं हेमंत सोरेन, और इसका जो गवर्नर है झारखंड के वो हैं रमेश बैस। ये चीज़ें भी आप याद रखिए, ठीक। और मैंने आपको जो विषय है इसका ये भी बता दिया है। जो शीर्षक रिपोर्ट जारी किसने करी है, वो WHO ने करी है। सारी चीज़ें मैंने आपको तंबाकू निषेध दिवस की सारी चीज़ें बता दी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नरेश वर्मा, राजेश गेरा, सोनिका खेड़ा या हम्पी शर्मा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राजेश गेरा। जी हाँ, राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान
केंद्र के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की 1976 में। इसका हेड क्वार्टर है दिल्ली में। दोनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए। 1976 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है और इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। और ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसकी है, किसके अंतर्गत आता है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पूर्व कोविड-19 टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए जून में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? हर घर दस्तक अभियान 2.0, आत्मनिर्भर वैक्सीन अभियान 2.0, वैक्सीन आपके द्वार अभियान 2.0, वैक्सीन सुरक्षा कवर 2.0। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हर घर दस्तक अभियान 2.0। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, हर घर दस्तक अभियान 2.0। Now नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए ACB 14400, क्या नाम है इस ऐप का? मोबाइल एप्लीकेशन है ACB 14400, ये नंबर, ठीक, इस एप्लीकेशन का नाम है। तो ये कौन से राज्य ने स्टार्ट किए? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या तेलंगाना? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश के जो CM है वो मुझे बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में, और जो गवर्नर है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का निर्माण कौन से राज्य में किया गया है? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा या गुजरात? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बनाया गया है। और अब उत्तराखंड के जो CM है वो कौन है बताइए? पुष्कर सिंह धामी, ये जो है उत्तराखंड के CM है, और गवर्नर है गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह जो है यहाँ के गवर्नर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस टीम ने पुरुष हॉकी एशियाई कप 2022 जीता है? पुरुष हॉकी एशियाई कप 2022, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, भारत या पाकिस्तान? तो ये जीता है दक्षिण कोरिया ने। अब दक्षिण कोरिया का मुकाबला कौन सी टीम से था? तो दक्षिण कोरिया का जो मुकाबला था वो था मलेशिया से, और भारत जो है थर्ड रैंक रही है, थर्ड नंबर पर रही है, और भारत को मिला है कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल। ठीक है, ब्रोंज। ठीक, और ये वाला जो इवेंट हुआ था, ये जो प्रतियोगिता हुई थी पुरुष हॉकी एशियाई कप, ये हुई थी जकार्ता, कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। ओके, जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूल का नाम क्या है? आत्मनिर्भर भारत स्कूल, PMG स्कूल, या PM श्री स्कूल, या PM मॉडल स्कूल? तो इसका आंसर है PM श्री स्कूल। देखिए अब मैं इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। ये क्या है? नया मॉडल स्कूल। जब भी हम कोई चीज़ नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, है ना, किसी भी चीज़ का शुभारंभ करते हैं, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले श्री गणेश करने जा रहे हैं। किसी भी चीज़ का उद्घाटन करते हैं ना, तो क्या कहते हैं? श्री गणेश। तो श्री वर्ड लगा रहता है, ऐसे आप याद रखिए, PM श्री स्कूल। ठीक, तब आप नाम नहीं भूलेंगे। किस चीज़ का नाम है ये? नए मॉडल स्कूल का नाम। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये जो है ये क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट्स पर हस्ताक्षर किए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस चीज पर? रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर। रशिया, इजराइल, बांग्लादेश, फ्रांस? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इजराइल। इजराइल के जो PM है ना वो है नफ्ताली बेनेट। सॉरी, PM जो है कौन है? नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट।
और इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इजरायली न्यू शेकेल। इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट। इजराइल की जो कैपिटल है जेरूसलेम। इजराइल की करेंसी है शेकेल या इजरायली न्यू शेकेल। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और भारत ने विजन स्टेटमेंट रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए कौन सी कंट्री के साथ, तो वो इजराइल के साथ। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने फेसलेस रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस लॉन्च किया है? फेसलेस रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, केरल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज महाराष्ट्र। अब देखिए नेक्स्ट है, विश्व साइकिल दिवस पर राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली किसने शुरू की है? फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली, अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा? तो इसका आंसर है अनुराग ठाकुर। ये जो है युवा मामले और खेल मंत्री है ना, ये है कौन? अनुराग ठाकुर। इन्होंने ही जो है फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली, और साइकिल जो डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 3 जून को, और इसी दिन इस रैली की शुरुआत की गई। और ये जो रैली है किनके द्वारा शुरू की गई? अनुराग ठाकुर, और जो युवा मामले एवं खेल मंत्री हैं। और देखिए आपसे जो केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट है, स्पेशली आपको वो याद रखना ज़रूरी है जो कि करंट में आए हुए नाम है, जैसे कि अनुराग ठाकुर हो गया, अभी धर्मेंद्र प्रधान मैंने बताया, जो करंट में आ रहे हैं वो तो आप ज़रूर याद रखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पद्म श्री से सम्मानित श्री पंडित भजन लाल सोपरी का हाल ही में निधन हो गया है, वे किससे संबंधित थे? क्या नाम है इनका? पंडित श्री भजन लाल सोपरी, और इन्हें पद्म श्री अवार्ड मिल चुका है। तो ये थे संतूर, तबला, सितार, और श्रृंगार, तो ये थे संतूर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने दक्षिण क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना, जो उच्च विद्यालय में छात्र हैं उनके लिए आवासीय शिक्षा योजना है ना, तो इस योजना का नाम क्या है? श्रेष्ठ योजना। योजना का नाम है श्रेष्ठ योजना, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? आवासीय शिक्षा योजना से संबंधित उच्च विद्यालय के छात्रों से। ठीक है, योजना का नाम है श्रेष्ठ योजना। अब इस योजना की शुरुआत है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की गई? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। देखिए जो श्रेष्ठ योजना है ना, इसकी शुरुआत की गई थी 6 दिसंबर सन 2021 में, और किस दिन ये की गई थी? महापरिनिर्वाण दिवस। ये जो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया था, इस दिन जो है श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की गई थी। अब जो श्रेष्ठ योजना है ये मतलब इस योजना का लाभ किन्हें मिलेगा? तो अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इस योजना के लाभार्थी कौन है, मतलब किन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा? तो इस योजना का लाभ जो मिलेगा अनुसूचित जाति के लोगों को मिलेगा। ठीक, और ये 6 दिसंबर सन 2021 को महापरिनिर्वाण दिवस के दिन ये योजना स्टार्ट की गई है, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई। ये सारे पॉइंट्स आपको श्रेष्ठ योजना से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सारे कवर करा दिए। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन के साथ मिलकर स्थायी पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की? स्थायी पर्यटन के लिए राष्ट्रीय नीति जो रणनीति है शुरू की गई है, तो कौन से संगठन के साथ मिलकर की गई है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, यूएनईपी, एशिया डेवलपमेंट? तो इसका आंसर है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है ना यूएनईपी का, वो कहाँ है? वो है नैरोबी, केन्या में। ठीक, इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो हेड है वो कौन है? इंगर एडरसन जो है इसकी हेड है, और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में यूएनईपी का। ठीक है, ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल शुरू किया है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, असम या राजस्थान? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, और इसके गवर्नर कौन है?
कलराज मिश्र। ठीक, देखिए मैंने जितने भी आपके स्टेट आए हैं उसके पूरे गवर्नर सीएम सारे बता दिए, बस आपको मैंने आंध्र प्रदेश का पूछा और आंध्र प्रदेश की वो योजना भी पूछी है जिसके अंतर्गत के जो किसान हैं उनको कम मूल्य में ट्रैक्टर और हार्वेस्टर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और वो भी योजना आंध्र प्रदेश द्वारा स्टार्ट की गई। आपको उस योजना का नाम बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एक प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम, देखिए WSIS इसका फुल फॉर्म है, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम। ये भी आपसे WSIS का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसलिए आप ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। ओके, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। कौन से राज्य को चुना गया है, किसके द्वारा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में एक प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जो आयोजित किया गया था, इस पुरस्कार का नाम है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पुरस्कार। ठीक है, ये अवार्ड है, इस अवार्ड का नाम है। तो ये कौन से राज्य ने जीता है, तो ये जीता है मेघालय में। मेघालय ने ये वाला अवार्ड जीता। मेघालय के जो सीएम है वो कौन है, सी संगमा। और सत्यपाल मलिक, कौन है ये सत्यपाल मलिक, ये है गवर्नर। देखिए सी संगमा है सीएम और सत्यपाल मलिक है गवर्नर, और मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग। ठीक, और ये अवार्ड जो है ना ये आप जरूर याद रखिएगा, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम, और इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा WSIS। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विभिन्न युद्धों में भारतीय वायुसेना की भूमिका और इसके समग्र कामकाज को प्रदर्शित करने के लिए एक विरासत केंद्र बनाया गया। देखिए जो भी युद्ध हुए थे भारतीय वायुसेना की, जो उनमें उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया, जो भूमिका निभाई, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके जो भी काम है उनको प्रदर्शित करने के लिए एक केंद्र बनाया गया है कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें करी, कौन कौन से अचीवमेंट्स उन्हें मिले हैं, तो उससे रिलेटेड केंद्र बनाया गया है। तो वो केंद्र कहाँ बनाया गया है, वो केंद्र बनाया गया है चंडीगढ़ में। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की? धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, वीरेंद्र कुमार या सर्बानंद सोनोवाल? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वीरेंद्र कुमार ने। ठीक है, और भी श्रेष्ठ योजना के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की? शुरुआत जिसने की थी वो की थी वीरेंद्र कुमार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संप्रति जो भारत और कौन से देश के बीच में हुआ है, जो संप्रति एक्सरसाइज है, ये कौन सी कंट्री के बीच में हुआ है? श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस या जापान? तो ये हुआ है बांग्लादेश। देखिए जो पूरी एक्सरसाइजेज है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज, मैंने इसका पूरा सेशन लिया हुआ है 2021 की जितनी भी एक्सरसाइजेस थी ना, मैंने आपको पूरी कंप्लीट कराई हुई मिलिट्री एक्सरसाइज। आप उस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, आपको उसमें पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज मिल जाएंगी। और जो संप्रति एक्सरसाइज किसके बीच हुई है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? शेख हसीना। और अहमद हामिद को, अब्दुल हामिद जो है वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और ये होता है आज का, नहीं अभी और भी क्वेश्चन है, मैंने आपको पूरे ही करा दिए, जो फर्स्ट वीक के थे ना वो मैंने आपको पूरे कंप्लीट करा दिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश ने लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट शुरू किया है? कौन सा मूवमेंट है ये? लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट। भारत, यूके, फ्रांस या चाइना? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज भारत। जी हाँ, इंडिया ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कौन सा इवेंट, ये जो प्रतियोगिता है ये है फ्रेंच ओपन 2022। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, कैस्पर रूड, लुकास अलक्राज? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राफेल नडाल। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है जनरल मेजर बजराम बेगस को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? क्या नाम है इनका? जनरल मेजर बजराम बेगस, ये इनका नाम है। तो ये कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं? अल्बानिया, क्रोएशिया, ग्रीस या ऑस्ट्रिया? तो इसका आंसर है अल्बानिया। ठीक है, और अल्बानिया की जो कैपिटल है वो क्या है? तिराना।
तिराना, ठीक है। और इसकी जो मुद्रा है वो है लेक, अल्बेनियन लेक, लेक, ठीक है। लेक जरूर याद करिए, अल्बेनिया तो याद रहेगा ही, तो अल्बेनियन लेक ये इसकी कैपिटल है, ठीक है। और सॉरी करेंसी है, करेंसी क्या है, अल्बेनियन लेक, और कैपिटल है तिराना, ठीक है। और इदी रामा, इदी रामा कौन हुए फिर, मैंने आपको राष्ट्रपति बता दिए, बचे कौन, पीएम, और जो पीएम है अल्बानिया के वो कौन है, इदी रामा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नासा के वीनस मिशन का क्या नाम है। अब ये भी पूछा जाता है वीनस मिशन किसका है, तो ये है नासा का, है ना। जो क्वेश्चन है ना उससे भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो आप भी ये कुछ खुद से एनालाइज कीजिएगा कि किस क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो वीनस मिशन किसका हुआ, नासा का। अब इस मिशन का क्या नाम है, तो इस मिशन का नाम है वैन गोग, पिकासो, डाविंसी या एंजेलो, तो इसका नाम है डाविंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉन जलवायु परिवर्तन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, डेनमार्क, दक्षिण अफ्रीका, पोलैंड या मिस्र। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मिस्र। ये जो है बॉन जलवायु परिवर्तन की मेजबानी करेगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जून फर्स्ट वीक का जो करंट अफेयर था वो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, और आगे भी आपको इसी तरीके से पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराए थे करंट अफेयर्स के, या जो भी मैंने टॉपिक कराए, जैसे एमपीजी का भी मैंने कवर कराया है, वो इसी तरीके से डिटेल में कवर कराया है। तो इस सेशन को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको आगे भी इसी तरीके से पूरी चीज़ें डिटेल में कवर कराई जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।